हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। डॉक्यूमेंट आपका जो पूरा पेज जो आपको दिखता है, जैसे कि सपोज करते हैं कि आपको ये एचटीएमएल अगर आप पेज बनाते हो तो उस पेज में जब उसका आप आउटपुट देखते हो तो वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है। उसको हम लोग जानते हैं व्यू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग डॉम में आखिर क्या कर सकते हैं। हम लोग ये डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम लोग किस तरीके से डॉक्यूमेंट को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसमें कुछ वैल्यू गेट कर सकते हैं, वैल्यू सेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, दूसरा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, और तीसरा है आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इन तीनों मेथड्स की वजह से ही हम लोग अपने एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे इसके अलावा भी बहुत सारे टारगेट आपको मेथड्स हैं जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं आपके अपने अपकमिंग वीडियोस में। तो ये जो तीन मैंने लिया है, ये तीन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये तीन जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेजरली यूज होते हैं। अब जैसे कि इसमें एक और चीज़ आता है, आपको क्वेरी सिलेक्टर होता है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है। तो जनरली जो होता है वो हम इन तीनों का ही मतलब जनरली हम लोग यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो हम लोग चलते हैं वापस से अपने डॉक्यूमेंट पर। ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने एक एचटीएमएल टैग लिया है और एचटीएमएल फाइल बनाई है और एक जेएस फाइल यानी कि जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है। तो मैं भी अभी के लिए क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस फाइल को भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। और इस वाले फाइल को अभी मेरी ज़रूरत नहीं है, इस वाले चीज़ को। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर चलूँगा और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक बनाने वाला हूँ ये डिव। डिव का मैं रखने वाला हूँ आईडी। ठीक है। और आईडी में रखने वाला हूँ वेलकम टू कोड विथ फन। ओके। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में मैंने एक डिव बनाया और इस डिव के अंदर मैंने रखा वेलकम टू कोड विथ फन। ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें मैं एक स्क्रिप्ट टैग लेने वाला हूँ, स्क्रिप्ट टैग लेने वाला हूँ। और ये स्क्रिप्ट टैग मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि ताकि हम इस HTML के पेज में अपने जावा स्क्रिप्ट को हम यूज कर सकें। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं इस डॉक्यूमेंट में ये जो आईडी है ना, मैं इसको टारगेट करने वाला हूँ। ठीक है। किसकी हेल्प से? डॉम की हेल्प से। और ये डॉम हम कहाँ यूज कर रहे हैं? और ये डॉम हम यूज कर रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल में। ओके। तो यहाँ हमने जावास्क्रिप्ट के लिए एक अलग से फाइल नहीं बनाई है। हम आज यूज कर रहे हैं अपना इनलाइन, यानी कि मतलब अपने HTML के पेज में ही हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट की फाइलें लिख रहे हैं। ठीक है। ताकि आप लोग देखने के लिए आसानी हो सके, ताकि आप लोग देख सको कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। ठीक है। तो इसमें मैं क्या करने वाला, मैं लिखने वाला डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट, यानी कि अगर आप आईडी को टारगेट करने वाले हो तो आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और इसकी आईडी क्या रखी है मैंने? फर्स्ट। ओके। तो अब चूंकि मुझे इसको किसी वेरिएबल में कंटेन करना पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा लेट ए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब क्या हुआ कि ये सारे के सारे चीज जो है वो ये वेरिएबल में आके स्टोर हो गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं कंसोल करने वाला हूँ। कंसोल में करके देखूंगा कि ए में क्या आगे मिल रहा है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमको ये एक ऑब्जेक्ट आपको दे देगा, आपको ये ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चलने वाला हूँ अपने ब्राउज़र पर, चलने वाला हूँ ब्राउज़र पर चलूँगा। और मैं क्या करने वाला, सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कॉपी फाइल पाथ कर लूँगा। कॉपी फाइल पाथ करने के बाद मैं यहाँ चलूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और देखूँगा कि देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, कोड विथ फन। ठीक है। आपने एक डिव बनाया था और उस डिव के अंदर आपने क्या किया था, आपने एक एलिमेंट लिखा था जो जिसका नाम था वेलकम टू कोड विथ फन। ठीक है। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं दिखाता हूँ कंसोल में मुझे क्या मिल रहा है। देखो अभी के लिए कंसोल कंसोल में मुझे नल मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर मुझे नल क्यों मिल रहा है, मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा अपने इसमें। तो देखो यहाँ पर मैंने, देखो यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर मेन अपना आईडी नाम रखा है और यहाँ पर मैं रखा हूँ फर्स्ट। ये तो गलत हो गया ना, मैं यहाँ पर गलत कर दिया था, यहाँ पर रखता हूँ मेन। ओके। अब मैं सेव करता हूँ और वापस चलता हूँ अपने ब्राउजर पर चलता हूँ और देखो यहाँ पर मैं करता हूँ।
देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, आपको ये मिल रहा है div, यानी कि div में आपने आईडी बनाई है और उस आईडी का नाम रखा है आपने वेलकम टू कोड विद फन। ओके, आपको ये चीज मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप इन तीनों मेथड से कैसे आप किसी को टारगेट कर सकते हो और उसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो। जब हम इसको यहाँ पर वैल्यू, जब हम पूरी की पूरी वैल्यू को गेट कर पा रहे हैं तो हम सेट भी कर पाएंगे, हम लोग जरूर इसको इसकी वैल्यू को सेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसमें अगर हम यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने लिखा वेर, अगर हम यहाँ पर लेट लिखते हैं, सपोज कि मैं यहाँ लिखता हूँ लेट, तो देखो क्या मुझे मिलता है, क्या मुझे वैल्यू सेम मिलेगी? तो देखते हैं करके यहाँ पर, देखो हमको वैल्यू फिर भी सेम मिल रही है। अगर हम यहाँ पर रखते हैं अपना, सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर रखते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, तो क्या मेरी वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी, ये हमारी वैल्यू सेम की सेम रहेगी, क्योंकि देखो अभी भी वैल्यू हमारी सेम है। देखो इस केस में हम लोग क्या किए हैं कि जो हमको ये 6 वालों ने जो हमको फीचर्स दिया है, ये 3 कीवर्ड का यूज मैंने इसलिए किया क्योंकि ये 3 कीवर्ड से आप अपने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने काम कर लिया है। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है वेलकम टू कोड विद फन ना, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी कुछ इसमें एलिमेंट में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। सपोज करता हूँ कि इसमें मैं लिखता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो देखते हैं क्या मुझे वैल्यू चेंज करके मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, यहाँ चलता हूँ अपने ब्राउजर पर और मैं इसको यहाँ पर से, देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर वैल्यू आपको मिल रही है, आपको देखो यहाँ पर वेलकम टू कोड विद फन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। आपको यहाँ पर वैल्यू चेंज होकर के भी मिल रही है, ठीक है। ग्रेट, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर किस तरीके से हम लोग अपने वैल्यू को मतलब देख पा रहे हैं, कैसे टारगेट कर पा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने देखा है आईडी की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या कि हमने div बनाया और div की मैंने आईडी रखी मेन, ठीक है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू रखी है वेलकम टू कोड विद फन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं, मुझे ये एलिमेंट, यानी कि मुझे सिर्फ यही वाली एलिमेंट चाहिए। तो मुझे कैसे, हम इसको कैसे गेट करेंगे, हमको ये पूरी चीज नहीं चाहिए, ठीक है। हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें वेलकम टू कोड विद फन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम करने वाले हैं कि इसमें हम आएंगे और डॉट लगाएंगे और डॉट लगाने के बाद हम लिखेंगे इनर HTML, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या होगा कि ये क्या करेगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है ना, जिसकी आईडी मेन है, तो ये आईडी मेन है, ठीक है, और उसके अंदर इनर HTML यानी कि उसके अंदर क्या HTML लिखा हुआ है, तो ये वो आपको देगा निकाल करके, ठीक है। तो मैं यहाँ करने वाला हूँ, सेव करने वाला हूँ और अपने चलने वाला हूँ अपने कोड पर। अब मुझे देखो यहाँ पर अभी तक क्या मिल रहा था, मुझे div के साथ आईडी मिल रही थी, मेन मिल रही थी, ठीक है, आईडी मेन रखा था मैंने, और पूरी की पूरी div यानी कि जो भी एलिमेंट था उसके अंदर जो कि आईडी के पास था, जिसकी आईडी मेन थी उसके पास था, वो सारे के सारे चीज को आपको यहाँ पर शो कर रहा था, ठीक है। लेकिन हम इनर एचटीएमएल के यूज से हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या मुझे मिलने वाला है, देखो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है वेलकम टू कोड विद फन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर अब ये मिल रहा है, मतलब ये कि ये तो आपको दिख ही रहा है, ये आपको जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको शो कर रहा है, वो चीज आपको सिर्फ HTML शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन कंसोल पर आपको अब क्या दिख रहा है, आपको वेलकम टू कोड विद फन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अब आपको वो div वगैरह नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि ये डॉम किस तरीके से काम कर रहा है, कौन कौन सी मेथड लगा रहे हैं, कैसे मेथड लगा रहे हैं, तो कैसे किस तरह से काम कर रहा है। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब तक तो हम लोग यहाँ तक समझ गए कि कैसे हम आईडी की हेल्प से कैसे हम एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। चलो अब मेन काम करते हैं क्या, जैसे कि सपोज करते हैं कि हम चाहते हैं कि इसमें जो वैल्यू जो है ना, अब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकें, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रखने वाला हूँ वेलकम टू कोड विद फन ओनली रखने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं यहाँ पर है क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसकी आईडी मेन है, यानी कि इसको टारगेट किया हुआ है अभी फिलहाल, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनर इनर HTML इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, H1 टैग दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, वेलकम टू कोड विथ फन, ओके। अब मैं इस H1 टैग को यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है।
तो अब जैसे किया है मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने h1 टैग तो नहीं लगाया है, ठीक है, सिंपल मैंने रखा है, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए, देखो अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, अपने ब्राउजर पर चलता हूँ और यहाँ से जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखो अब यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है, आपको h1 टैग में मिल रहा है वेलकम टू कोड विद फन, ठीक है। लेकिन देख पा रहे हो आप कि ये यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्ट होकर के मिल रहा है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज, देखो इसमें एलिमेंट में जाओगे और एलिमेंट में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, जैसे कि इसमें आओगे ना, सॉरी यहाँ से इसको मैंने हटाया, देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ये हेड है, देखो अब जाएंगे यहाँ पर, हम जाएंगे बॉडी में जाएंगे। देखो इस बॉडी में देखो मैंने क्या बनाया था, डिव बनाया था ना, ठीक है। और डिव का मैं डिव बनाया था, उसकी आईडी रखी थी मैंने, मेन रखी थी ना, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, h1 टैग मिल रहा है, मुझे h1 टैग मिल रहा है, चूंकि हम लोग डिव में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है। देखो डिव में हम लोगों ने यहाँ पर h1 टैग तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है अभी, देखो दिस डिव के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, h1 टैग मिल रहा है, वेलकम टू कोड विद फन। जबकि हम लोग अपने मेन कोड में तो कुछ लिखे ही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि हम लोग अब डॉम के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब वैल्यू को हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा अब तक कि किस तरीके से हम अपने वैल्यू को गेट और सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अपने हम टारगेट किस तरह से कर रहे थे, हम लोग अपने टारगेट यानी कि डिव को टारगेट कर रहे थे आईडी की हेल्प से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम देते हैं क्लास, ठीक है, क्लास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले को हम यहाँ से करें, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम देंगे, क्लास नेम मैंने क्या रखा है, मेन रखा है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि अब आपने इस डिव को कैसे टारगेट किया, विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, जिसकी आइडिया जिसका क्लास नेम है मेन, ठीक है। तो हम इस तरीके से कुछ अपने डिव्स को या फिर अपने एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं। तो यहां तक क्या हुआ कि मैंने टारगेट तो कर लिया इसको, अब हमको देखना है कि इसके अंदर क्या आया है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, कंसोल करके देखूंगा कि मुझे ए में क्या मिल रहा है, ठीक है। कंसोल करके देखते हैं मुझे ए में क्या मिल रहा है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये क्या करेगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, चलता हूँ कंसोल में, तो देखो आपको क्या मिल रहा है ये ये आपको मिल रहा है, आपको एक तरह से एचटीएमएल कलेक्शन बना के दे दिया आपको, देखो यहाँ पर, ठीक है, जिसका जीरो इंडेक्स यानी कि जो जीरो इंडेक्स पर आपने रखा है डिव, ठीक है, और उसकी लेंथ है अभी 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए बता रहा है क्योंकि देखो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, डॉट डॉट में रखने वाला हूँ फर्स्ट, एफ आई फर्स्ट, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक और डिव बना लिया, ठीक है, और इस डिव में मैं रखता हूं प्लीज सपोर्ट माय चैनल, ठीक है। अब मैं सेव करता हूं इसको, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या होगा, इस केस में मुझे क्या मिलेगा, देखो कि इस केस में मुझे क्या मिलेगा कि मुझे इसको भी टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, अभी देखो अभी के लिए मैंने सिर्फ क्या किसको टारगेट किया है, मैंने रखा है सिर्फ और सिर्फ मेन को रखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको मैं यहाँ सेव करता हूँ और चलता हूँ, देखता हूँ अपने ब्राउजर पर, देखो क्या मिलता है मुझे, देखो अभी भी क्या मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पर अभी भी आपको लेंथ जो है ना वो आपको एक ही मिल रहा है, क्योंकि जिसको आपने टारगेट किया है ना उसमें अभी तक सिर्फ एक ही आपका डिव है, एक ही डिव है, ठीक है। अब अगर अब अगर मैं इस क्लास नेम का मैं रखता हूँ नाम मेन, ठीक है, मैंने नेम रख दिया मेन, ठीक है। अब क्या है कि इसके पास अब क्लास नेम दो है, ठीक है, यानी कि दो दो एलिमेंट्स के पास हमारे पास मेन नाम का क्लास नेम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या होगा, जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे ना, तो यहाँ पर आपको है ना जीरो इंडेक्स पर आपको ये मिल जाएगा मेन, डिव मेन रहेगा, ठीक है। और दूसरे वाले पर यानी कि आपको टोटल लेंथ 2 बताने लगेगा, देखो देखो यहाँ पर क्या है,
देखो यहाँ पर क्या है, 0 इंडेक्स पर भी डिव मेन बनाया है आपने और 1 इंडेक्स पर भी आपने मेन बनाया है। अब इसका जो हुआ लेंथ आपका 2 हो गया, मैंने क्लास नेम जो है अब जिसका क्लास नेम मेन है वो अब 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या, इस मेन में मैंने क्या रखा है, देखो आपको सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी आपको। देखो यहाँ पर देख रहे हो आपने क्या रखा है, इसका क्लास नेम रखा है, मेन रखा है, ठीक है। और इसका बेस यूआरएल जो है ना, आप देखो ये वाला जो चीज है ना, ये आपको वो यूआरएल दे दिया आपको बना करके, जो इसके थ्रू आप क्या करोगे कि आप कहीं भी जाओगे, ये एक यूआरएल है और ये वो यूआरएल है जो आप जैसे ही पेस्ट करोगे और आप डायरेक्ट वहां पर, ये सॉरी मैंने क्या हाथ से गलत कर दिया, हाँ इसमें जाएंगे और इसको मैं पूरा, देखो यहाँ मैंने पूरा सेव नहीं किया था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा और सेव करने के बाद मैं चलूंगा यहाँ पर, इसको सेव करूंगा, सेव, ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं जाएगा मुझे, और मुझे ये देखो ये यहाँ पर जाना है और इस इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हटाना है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको करूंगा, देखो आप वापस से वहीं पहुंच जाओगे जहां पर मैंने अपने इस वाले डॉक्यूमेंट को मैंने अपने ब्राउजर के ऊपर खोल के रखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आपका क्लास नेम क्या है, मेन है, ठीक है। अब इसका देखो क्लाइंट लेंथ आपको भी बना के दे रहा है 18 है, यानी कि आपने जिसमें रखा है आपका 18 है। आप कैलकुलेट करके भी देख लोगे तो आपको मिलेगा 18, ठीक है। और इसमें देखो आपको क्या मिल रहा है, इनर एचटीएमएल आपने क्या किया है, देखो आपको इनर एचटीएमएल में आपने क्या किया है, वेलकम टू कोड विथ फन, ठीक है। आपने आपने इनर टेक्स्ट में क्या दिया, वेलकम टू कोड विथ फन, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपने क्या किया, ये सारे के सारे चीज आपको उठा करके ये आपको दे रहा है, ठीक है। मतलब कि आप इतने सारे चीज इसके अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब उसी तरीके से हमारे पास जो जो अगला डिव है उसके अंदर ही मैंने क्या रखा है, देखो यहाँ पर इसका देखो डिव मैंने रखा है, मेन रखा है। और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर वही वाला फाइल है, ये वाला वही वाला फाइल आपका यूआरएल पाथ है जिसका थ्रू आप ब्राउजर पर आप वापस से आप अपने एचटीएमएल के पेज पर पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लीज सपोर्ट माय चैनल, देखो यहाँ पर क्या, इस वाले डिव के अंदर मैंने क्या रखा है, प्लीज सपोर्ट माय चैनल रखा है, ठीक है। अब क्या है कि नोड नेम जो है ना आपका क्या है, डिव है, ठीक है। जो नोड है आपका डिव है। तो इसी तरीके से आपका जो है आप इसमें चेक कर सकते हो, अपने वैल्यू को गेट और सेट कर सकते हो, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे हम चीज़ों को चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमको यहाँ पर ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि सपोज करते हैं कि हमारे पास दो दो हमारे पास कलेक्शन आ रहा है, एक 0th इंडेक्स पर आ रहा है और एक 1 इंडेक्स पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज करते हैं कि अगर मुझे पहले वाले सिर्फ इंडेक्स को देखना होगा तो हम यहाँ पर एक की लगाएंगे, ठीक है। और इस की पर हम रखेंगे 0, ठीक है। 0 इंडेक्स पर क्या है, मुझे मुझे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ना, तो देखो अभी तक मुझे क्या मिल रहा था, मुझे वेलकम टू कोड विद फन मिल रहा था और प्लीज सपोर्ट माय चैनल, ये दोनों के दोनों मुझे मिल रहे थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या मुझे मिल रहा है, दोनों को दोनों मिल रहे हैं, वेलकम टू कोड विद फन और प्लीज सपोर्ट माय चैनल, ये भी मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ पर, ठीक है। आप जब रिफ्रेश कर रहे हो ना, देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है सिर्फ एक चीज मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि अब आपको कलेक्शन नहीं मिल रहा, अब आपको सिर्फ ये मिल रहा है, आपको सिर्फ 0th इंडेक्स पर क्या मिल रहा है, आपको वेलकम टू कोड विद फन, ओके। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कैसे आपका, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स नंबर इसलिए आया है क्योंकि आपके HTML के पेज में मोर देन वन क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा आप किस क्लास की बात कर रहे हो, इसलिए उसका इंडेक्स नंबर आ रही है, ठीक है। तो उस इंडेक्स नंबर से आप अपने वैल्यू को गेट और सेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस 0 पर मेरा क्या हो जाए, ये प्लीज सपोर्ट माय चैनल आ जाए, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक बार फिर से, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है 0 इंडेक्स पर है, यहाँ पर रखूंगा मैं 1 इंडेक्स पर, ठीक है। मैं रखूंगा और मैं क्या करने वाला हूँ मैं रखने वाला हूँ डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। इनर एचटीएमएल में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 0 यानी कि इस वाले को, यानी कि पहले वाले डिव के अंदर, यानी कि पहले वाले डिव के अंदर मैं क्या करने वाला, इस वाले को ये प्लीज सपोर्ट माय चैनल को मैं भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्लीज सपोर्ट माय चैनल, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है।
और यहां पर मैं चलता हूं और डॉट इनर HTML इक्वल टू, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, वेलकम टू कोड विथ फन। ओके, आपने यहां पर कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही इसको सेव करोगे ना, तो आप देखना यहां पर क्या होगा। देखना यहाँ पर जैसे ही मैं करूंगा, अभी क्या आ रहा है आपको, वेलकम टू कोड विथ फन और प्लीज सपोर्ट माई चैनल। मतलब कि पहले डिव में मेरा क्या है, मेरा वेलकम टू कोड विथ फन है, और दूसरे वाले डिव के अंदर क्या है, मेरा प्लीज सपोर्ट माई चैनल है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखना ये वाला जो है ना, प्लीज सपोर्ट माई चैनल, ये वाला क्या होगा, ये पहले वाले को असाइन हो जाएगा और पहला वाला दूसरे वाले को असाइन हो जाएगा। देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, देखो देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाले डिव को असाइन हो गया और ऊपर वाला नीचे वाले को हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्लीज सपोर्ट माई चैनल, यहाँ पर क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पर कंसोल लॉग ए किया है, और यहाँ पर जब मैंने ए में सब मैंने पुट किया है, तो यहाँ पर मैंने ए को दिखाया है, तो जबकि यहाँ पर मैंने बी को किया है ना, तो मुझे यहाँ पर बी करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आप जैसे ही बी करोगे ना, तो देखो अब क्या है कि आपको यहाँ पर ये चीजें भी आपको यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये प्लीज सपोर्ट माई चैनल, ये पहले वाले डिव को असाइन हो गया और दूसरे वाले को वेलकम टू कोड विथ फन असाइन हो गया, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में कि कैसे आप अपने किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम और आईडी नेम के थ्रू, ठीक है। आईडी आपका पूरे HTML पेज में एक ही होता है क्योंकि वो एक यूनिक होता है। आईडी किसी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि अगर आप सपोज करते हैं कि किसी स्कूल में जाओगे तो एक रोल नंबर होता है, किसी बच्चे का एक रोल नंबर होता है, ठीक है। तो कभी आपने ये सुना है कि रोल नंबर 1 पर राहुल भी है और रोल नंबर 1 पर अजीत भी है? ऐसा तो नहीं होता है ना, रोल नंबर यूनिक ही होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि उसकी एक आईडी है, तो कैसे बोलते हो कि हाँ भाई आपकी आईडी कार्ड कहाँ है ना। तो वो आईडी एक ही होता है, उस आईडी पर दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग कोई जब भी कोई आईडी रखते हैं वो सिर्फ एक ही रखते हैं ताकि उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकें। और यहाँ पर क्या है कि अब जैसे कि हुआ, अब जैसे कि क्या है कि क्लासेस, तो क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। तो जैसे कि आप रियल लाइफ में जाओगे आप तो पता चलेगा आपको कि क्लासेस में क्या होता है। क्लासेस बहुत तरीके की होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि होता है ना कि क्लास, अगर क्लास एक है ना, अगर क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट में क्या है कि भाई क्लास फर्स्ट में भी बहुत तरीके का है, जैसे कि क्लास 1A, 1B, 1C। तो देख रहे हो कि क्लास यहाँ 1 जो है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 1 ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट हम क्लासेस रख सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो है हम एक एक किसी किसी एलिमेंट को हम पर्टिकुलर आईडी दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से हमारा HTML डॉक्यूमेंट हमारा काम करता है, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम अगर डाउट अगर होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।